रेजे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया इस एपिसोड में। बॉम्ब गर्ल की आइडेंटिटी भी पता चल गई हमको। डेंजी किसके साथ रहना चाहता है फाइनली हमें ये भी पता चल गया। आकी की रिस्पेक्ट सच में ब्यूरो में बढ़ती जा रही है और वो काफी स्ट्रेटेजिकली सोचने लग गया है फ्यूचर डेविल की विजन इस्तेमाल करते हुए। हमें इन चैप्टर्स में ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ चैप्टर 44 से लेके 48 तक। हेलो, मैं हूं समुराय कांदी और आप देख रहे हैं आई मैथ। डेंजी ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है। डेंजी रेजे से पूछता है कि वो भागना क्यों चाहता है। रेजे जवाब देती है कि वो डेंजी को लाइक करती है। डेंजी बोलता है कि उसका मन ललचा तो रहा है भागने को, बट वो ये एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी करंट सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा खुश है। डेंजी की रिस्पेक्ट ब्यूरो के अंदर बढ़ती जाती है। उसकी रिलेशनशिप आकी और पावर के साथ भी अच्छी होती जा रही है और डेंजी ये एडमिट करता है कि ये सारी चीजें वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता। इन चीजों को वो इतनी जल्दी क्विट नहीं कर सकता। डेंजी पूछता है कि ये सब बोलने के बाद क्या वो रेजे को देख सकता है दोबारा। रेजे पूछती है क्या वो किसी और को चाहता है और उसे किस करती है पैशनेटली। डेंजी को रियलाइज होता है कि रेजे ने उसकी जीप काट ली है और डेंजी पीछे हो जाता है। रेजे डेंजी का गला काट देती है और इससे पहले डेंजी चेनसॉ मैन बन पाए कॉर्ड खींच के वो उसका हाथ भी काट देती है और उसको अपने पास लेके उसके पीठ के ऊपर चाकू भी मारती है और बैठ जाती है उसको लेके। रेजे दोबारा किस करती है डेंजी को और अपोलोजाइज करती है और अपना इंटेंशन स्टेट करती है कि वो उसका दिल लेने आई है। रेजे इससे पहले कोई भी अटैक कर पाए बीम नीचे से आ जाता है और डेंजी को पकड़ के वहां से भागना चालू कर देता है। भागते हुए बीम अपने आप को गालियां निकालता है और बोलता है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी कि उसने उस लड़की की स्मेल पहचानी नहीं, वो एक बॉम्ब की स्मेल है। तो हमें पता चलता है कि रेजे बॉम्ब गर्ल है। जैसे ही बीम बॉम्ब गर्ल को रिकॉग्नाइज करता है, रेजे अपने सर से और अपने चोकर से एक पिन निकालती है एंड उसकी राइट आर्म एक्सप्लोड हो जाती है और दोबारा बन जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जैसे कि डेंजी होता है। और हमें ये रेवलेशन होती है कि वो बॉम्ब डेविल हाइब्रिड। वो बीम को चोर बुलाती है और एक पावरफुल ब्लास्ट यूज करके बीम और डेंजी के सामने आ जाती है, उनका रास्ता ब्लॉक करती है। रेजे बीम को ऑफर देती है कि वो उसको जाने देगी अगर वो डेंजी को यहीं छोड़ दे। बीम गुस्से से गुर्राता है और अपने आप को शार्क फील्ड में बदल लेता है। उसका सर शार्क की तरह बन जाता है। एफर्टलेसली रेजे उसका फेस टच करती है और एक्सप्लोजन से उसको नीचे गिरा देती है। 3 डेविल हंटर आते हैं रेजे के पीछे और वॉकी टॉकी पे रिपोर्ट देते हैं कि कैसी सिचुएशन चल रही है। रेजे चुटकी बजा के उन तीनों को एक्सप्लोड कर देती है और जैसे ही वो वापस पीछे मुड़ती है देखती है कि बीम डेंजी को लेके भाग चुका है। साथ में ही 2nd डिवीजन ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहाँ पे आकी कुछ हंटर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक हंटर जिसका नाम नोमू है उसको ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोलता है और आकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ आके काम करे और वो आकी को एक हाई रैंकिंग पोजीशन भी देंगे 5 साल के अंदर। आकी थैंक यू बोलता है और चला जाता है। जाते जाते एंजल डेविल आकी से पूछती है कि आकी ने उन हंटर्स को अपने शॉर्ट लाइफ स्पैन के बारे में क्यों नहीं बताया और ये बताती है कि पावर ने उसको इन्फॉर्म किया था उसके शॉर्ट लाइफ स्पैन के बारे में। एंजल डेविल आकी को लकी बोलता है ये सोच के कि वो भी जल्दी मरना चाहता है बट बिना किसी एफर्ट के, और आकी ऐसा कर सकता है। अचानक से नोमू दोबारा आता है और उन दोनों की मदद मांग। 2nd डिवीजन की ट्रेनिंग फैसिलिटी के एंट्रेंस पे बहुत ही इंजर्ड बीम डेंजी को पकड़े हुए आता है। बीम आकी को इन्फॉर्म करता है कि बॉम्ब हाइब्रिड आ रही है और जो बॉम्ब डेविल है वो गन डेविल का पार्टनर है। आकी बीम से पूछता है कि उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता। फिर बीम ये बताता है कि उसने माँ की माँ को प्रॉमिस किया था कि वो किसी को भी नहीं बताएगा चाहे कि वो मरी क्यों ना जाए। नोमू ये नोटिस करता है कि एक जवान लड़की आ रही है जो कि रेजे है। रेजे नटंकी करके उनकी मदद मांगती है और बोलती है कि उसके ऊपर डेविल ने अटैक किया है, बट नोमू को वो हंसती हुई दिखाई देती है। सारे डेंजी और बीम की मदद कर रहे होते हैं। नोमू कमेंट करता है कि रेजे जानी पहचानी से लग रही है और आकी से भी पूछता है क्या वो उसको पहचानता है। रेजे को ये रियलाइज होता है कि डेविल हंटर्स उसको आसानी से अंदर नहीं आने देंगे, तो वो दोबारा एक पिन खींचती है ये बोलते हुए कि उसको सबको मारना पड़ेगा। इससे पहले कि रेजे अटैक कर पाए 2 डेविल हंटर्स कातो और तानाबे अपनी डेविल एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और उस एबिलिटी के अंदर वो दुश्मन के इंटेस्टाइन में और हार्ट के अंदर फंगस ग्रो कर सकते हैं। रेजे इस बात से हैरान हो जाती है कि उसकी खांसी में खून निकल रहा है और वो डेविल हंटर ये कमेंट करते हैं कि वो फंगस उगती जाएगी अगर वो अपने आप को रीजेनरेट भी कर ले तो, और उनका प्लान ये है कि वो उसको रोकना चाहते हैं जब तक वो फंगस उसको खत्म नहीं कर देती। इस बात से चिढ़ के रेजे अपना ही सर उड़ा देती है और उसका शरीर फिर भी हिलता रहता है और वो अपना सर डेविल हंटर्स के ऊपर फेंक देती है और बोलती है बूम। बहुत बड़ा धमाका होता है और वो फुल ही बॉम्ब हाइब्रिड बन जाता है। इस बात से हंटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए जो रेजे का शरीर है ना कि सर जो शरीर है वो उनकी तरफ भागता है। नोमो उसको रोकने की कोशिश करता है फॉक्स डेविल की मदद से, बट रेजे का शरीर उस अटैक को डॉज कर देता है और पकड़ के एक्सप्लोड कर देता है। काफी सारे हंटर्स मरते हुए दिखाई देते हैं। रेजे दोबारा अपना शरीर कंप्लीट करके बचे हुए हंटर्स
उसको मारती है। नोमू उस एक्सप्लोजन से बच जाता है और रेजे पे दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, बट रेजे हर अटैक को डॉज कर देती है। और इससे पहले कि वो नोमू को मार सके, सेकंड डिवीजन के लेफ्टिनेंट अपीयर होते हैं जो कि कॉर्न को दोबारा बुलाते हैं उसको खाने के लिए। बट वो अटैक कंप्लीट नहीं होता क्योंकि कॉर्न बहुत ही जल्दी गायब हो जाता है और रेजे को छोड़ जाता है, जिससे कि वो अपना अटैक कंटिन्यू कर सके। अब हमें दिखाई देता है कि आकी प्रिपेयर कर रहा है एंजल डेविल, डेंजी और बीम को वहां से ले जाने के लिए। आकी एंजल डेविल को ऑर्डर देता है कि थोड़ा सा खून अपना डेंजी को दे। एंजल डेविल मान तो जाता है, बट इससे पहले कि वो चालू कर पाए, आकी कंप्लेन करता है कि उसने एक विजन देखा था फ्यूचर डेविल की मदद से। इससे पहले कि आकी कार स्टार्ट कर पाए, रेजे कार के सामने आ जाती है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है उसने नोमू और सेकंड डिवीजन के लेफ्टिनेंट का हेड। रेजे ये एक्सप्लेन करती है कि उसने इन दोनों का सर इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहती है, और बोलती है कि वो किसी और को नहीं मारना चाहती, बस ये चाहती है कि वो डेंजी को यहाँ पे छोड़ जाए और भाग जाए। आकी कार स्टार्ट कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रेजे फिर ब्लास्ट की मदद से कार के ऊपर आ जाती है और चिढ़ के ये बोलती है कि कैसे गाड़ी में जो पेट्रोल है वो आग लगने में काम आएगा। बट इससे पहले कि वो अटैक कर पाए, उसके ऊपर अटैक कर देता है वॉलेंस फील्ड। खिड़की से बाहर देखते हुए आकी ये चीखता है कि उसने बैकअप को बुलाया था और वॉलेंस फील्ड का थैंक्स बोलता है। वॉलेंस फील्ड रेजे के ऊपर अटैक करता है, बट सरप्राइज अटैक ना होने के कारण रेजे उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और वॉयलेंस फील्ड सरप्राइज हो जाता है। रेजे वॉयलेंस फील्ड की तारीफ करती है और कहती है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। रेजे अटैक करने की तैयारी करती है। वॉयलेंस फील्ड को ये रियलाइजेशन हो जाती है कि वो कितना कमजोर है रेजे से, और वो बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है और कोबिने को बुलाता है। जैसे ही रेजे पीछे देखती है कोबिने की तरफ, कोबिने गिरी हुई होती है क्योंकि उसकी हिप इंजरी हुई होती है। कोबिने रोने लग जाती है और अपनी लाइफ के लिए भीख मांगती है और रेजे उसको देख के चली जाती है। आकी काफी ट्रैफिक से भरे हुए हाईवे पे गाड़ी चला रहा होता है। एंजल डेविल को खिड़की के बाहर दिखता है कि रेजे अपने आप को ब्लास्ट से प्रोपेल करके उनकी तरफ आ रही है। वो एक बड़े से ट्रक पे लैंड करती है जो कि आकी की गाड़ी के पीछे ही होता है। डेंजी को होश आ जाता है। आकी अपना प्लान बताता है कि अगर कुछ भी ना काम आया वो अपनी गाड़ी को रेजे से टकरा देगा, क्योंकि उनका मेन गोल ये है कि डेंजी को रेजे से दूर रखना। इससे पहले कि कुछ हो पाए, डेंजी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके गाड़ी के बाहर निकल जाता है। आकी उसको वार्निंग देता है कि उसके पास ब्लड की कमी है। डेंजी अपनी फ्रस्ट्रेशन रेजे को बताता है कि रेजे से पहले भी जितनी भी लड़कियां उसको मिली हैं उसको मारने की कोशिश करी है। और डेंजी रेजे से ये सवाल पूछता है, चेनसॉ का हार्ट क्यों चाहिए सबको? रेजे बताती है कि डेंजी की तरफ जो भी फीलिंग्स थी वो पूरी जेन्युइन थी। ये सुन के डेंजी थोड़ा हेजिटेट हो जाता है, बट आकी चीखता है डेंजी के ऊपर और डेंजी दोबारा होश में आ जाता है। आकी चीखता है कि रियलिटी में आ जाओ और इतने बेवकूफ ना बनो। डेंजी बोलता है कि उसको रेजे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास माकिमा है। रेजे सरप्राइज हो जाती है और बोलती है उनके भागने का कोई भी मतलब नहीं था अगर डेंजी का दिल माकिमा की तरफ थोड़ा सा भी है तो। डेंजी गुस्से में बोलता है कि उसको नहीं चाहिए कि वो रेजे को मारे, वो सिर्फ उसको पकड़ना चाहता है और कुछ नहीं, और ये बोल के वो उसकी तरफ अटैक करने बढ़ जाता है। जैसे ही डेंजी रेजे पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, रेजे फट जाती है और जिस ट्रक पे वो दोनों खड़े होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डेंजी एक बिल्डिंग की तरफ गिर जाता है और रेजे उसको पंच करती है और डेंजी और पीछे चला जाता है। रेजे डेंजी की बेइज्जती मारती है और बोलती है कि बिना किसी सोच के अटैक करना यूजलेस है और डेंजी को चेनसॉ की पावर यूटिलाइज करनी आनी चाहिए। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए रेजे जानबूझ के अपने फिंगर को कटवाती है और वो फिंगर जो डेंजी की चेनसॉ में अटकी हुई है वो फट जाती है। रेजे ब्लास्ट से हुए धुएं की तरफ देख रही होती है और उस धुएं से डेंजी कूदता है रेजे के ऊपर अटैक करने के लिए, बट रेजे के रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और वो डेंजी और अपने आप को ब्लास्ट करके आसमान में ले जाती है। हवा में उड़ते हुए रेजे अपनी लेग को रॉकेट में कन्वर्ट कर लेती है और वो दोनों बहुत ही स्पीड पे जमीन पे आ जाते हैं। रेजे डेंजी के शरीर को फाड़ना चालू कर देती है। आसपास के जितने भी सिविलियंस हैं वो खून से लथपथ होते हैं। रेजे डेंजी का फटा हुआ शरीर उठाती है और उसके ऊपर आग लगा देती है। बिल्डिंग से निकलते टाइम वो हर एक लाश के ऊपर से जाती है, हर एक इंजर्ड सर्वाइवर के ऊपर से जाती है। हमें दिखाई देता है कि आकी भी उन्हीं लाशों में और इंजर्ड पर्संस के अंदर छुपा हुआ मरने की एक्टिंग कर रहा है, और जैसे ही रेजे उसके ऊपर से जाती है वो खड़ा होके रेजे की बाजू काट देता है और डेंजी गिर जाता है। क्या डेंजी से कोई भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता? सब उसके दिल के पीछे ही है। और माकिमा के पास कितने राज हैं। उसने ये भी छुपाया हुआ था कि उसको पता है कि गन डेविल का एक साथी भी है, बॉम्ब गर्ल रेजे। माकिमा के राज कितने गहरे जाते हैं। क्या क्या छुपाया हुआ है माकिमा ने सबसे। क्या वो डेंजी का दिल चाहती है या वो डेंजी को मारना चाहती है? अगले चैप्टर्स में क्या पता हमको इसका जवाब भी मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई मैथ। मैं हूँ समराय गांधी। बाय।